हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज़ बता रहा हूँ। एट द बिहेस्ट ऑफ जिसका मतलब होता है के कहने पर। के कहने पर किसी स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उन्हें एट द बिहेस्ट ऑफ का मीनिंग बताऊँ और इसकी सेंटेंसेस बताऊँ। तो आज मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको आज एट द बिहेस्ट ऑफ का मीनिंग बताऊँ। तो एट द बिहेस्ट ऑफ का मीनिंग होता है के कहने पर। के कहने पर जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपके कहने पर मैंने उसकी मदद की। आपके कहने पर मैंने उसकी मदद की। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, चलिए पहले आपको थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर टेंस के अकॉर्डिंग आप इसके वर्ब लगाओगे और हेल्प में लगाओगे। उसका फिर आप एट द बिहेस्ट ऑफ यूज़ करोगे और फिर जो बाकी वर्ड्स बचे हैं उनको आप लगाएंगे। तो चलिए बना के देख लेते हैं। आपके कहने पर मैंने उसकी मदद की। पास्ट सिंपल टेंस हो गया, आई हेल्प्ड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ यू। आई हेल्प्ड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ यू। हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई हेल्प्ड हिम एट योर बिहेस्ट। आई हेल्प्ड हिम एट योर बिहेस्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं उसके कहने पर यहाँ आया हूँ। मैं उसके कहने पर यहाँ आया हूँ। आई हैव कम हेयर एट द बिहेस्ट ऑफ हिम। आई हैव कम हेयर एट द बिहेस्ट ऑफ हिम या आई हैव कम हेयर एट हिज बिहेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने आपके कहने पर यह फ़ोन ख़रीदा है। मैंने आपके कहने पर यह फ़ोन ख़रीदा है। आई हैव बॉट दिस फ़ोन एट द बिहेस्ट ऑफ यू। आई हैव बॉट दिस फ़ोन एट द बिहेस्ट ऑफ यू। आपके पापा के कहने पर मैंने यह सब्जेक्ट लिया है। आपके पापा के कहने पर मैंने यह सब्जेक्ट लिया है। I have taken this subject at the behest of your father. I have taken this subject at the behest of your father. वह मेरे कहने पर आपसे मिलने आ रहा है। वह मेरे कहने पर आपसे मिलने आ रहा है। He is coming to meet you at the behest of me. He is coming to meet you at the behest of me. मेरे कहने पर उसने आपको बुलाया है। मेरे कहने पर उसने आपको बुलाया है। He has invited you at the behest of me. He has invited you at the behest of me. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम क्वेश्चन बना लेते हैं, डब्ल्यू फैमिली वाला, जिससे हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट जिसका मीनिंग होगा किसके कहने पर। एट हुज बिहेस्ट किसके कहने पर। चलिए एग्जाम्पल इसको और समझ लेते हैं। किसके कहने पर आप यह सब कर रहे हैं। किसके कहने पर आप यह सब कर रहे हैं। एट हुज बिहेस्ट यू आर डूइंग ऑल दिस। एट हुज बिहेस्ट यू आर डूइंग ऑल दिस। नेक्स्ट देखते हैं, किसके कहने पर उसने यहाँ कार पार्क की है। किसके कहने पर उसने यहाँ कार लगाई है या पार्क की है। एट हुज बिहेस्ट he has parked his car here. At whose behest he has parked his car here. किसके कहने पर आपने दरवाज़ा खोला। किसके कहने पर आपने दरवाज़ा खोला। At whose behest did you open the door. At whose behest did you open the door. नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। किसके कहने पर उसने आपको पैसे दिए। किसके कहने पर उसने आपको पैसे दिए। At whose behest did he give you money. At whose behest did he give you money. किसके कहने पर आप यहाँ आए हो। किसके कहने पर आप यहाँ आए हो। At whose behest have you come here. At whose behest have you come here. किसके कहने पर आपने मेरा फ़ोन यूज़ किया। किसके कहने पर आपने मेरा फ़ोन यूज़ किया। At whose behest did you use my phone. At whose behest did you use my phone. So guys, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आप अपनी भी एग्जाम्पल बना सकते हैं ताकि आपको सेंटेंसेस क्लियर हो जाएं और आप इसमें अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।